मानहानि केस में 2 साल की सजा और फिर बेल मिलने के बाद दिल्ली लौटे राहुल गांधी। सजा पर राहुल गांधी ने कहा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित। राहुल के समर्थन में बोली प्रियंका गांधी, कहा मेरे भाई न कभी डरे न डरेंगे। राहुल को दोषी करार दिए जाने पर बरसे सीएम अशोक गहलोत, कहा आज न्यायपालिका पर दबाव है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम कानून के तहत आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी की नीति साफ, कितनी कोशिश कर लें डरेंगे नहीं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। राहुल गांधी को सजा पर गरमाई सियासत, केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। सूरत की कोर्ट के फैसले पर कपिल सिब्बल ने कहा, राहुल को नहीं बल्कि कानून के आधार पर हमला करने वालों को नुकसान होगा। राहुल के समर्थन में बोले तेजस्वी यादव, एक्शन से साफ 2024 को लेकर तैयार नहीं बीजेपी, घबराए हुए हैं पीएम। न्यायपालिका को अपनी जेब में रखना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला। राजनाथ सिंह की राहुल गांधी को नसीहत, कहा सच्चाई को स्वीकार करें राहुल, शब्दों की चोट शस्त्रों से ज्यादा पीड़ादायी। राहुल गांधी के रवैये की वजह से उनकी पार्टी डूब रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का तंज। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, गैर बीजेपी सरकारों और नेताओं को साजिश कर शिकार बनाया जा रहा है। मोदी सर ने मामले में राहुल 12 अप्रैल को पटना में भी होंगे पेश। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने दर्ज कराया था केस। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर विपक्षी नेताओं की बैठक, संसद की स्ट्रैटेजी पर चर्चा। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, कहा कांग्रेस न्यायपालिका पर उंगली उठाना देश की संस्थाओं का अपमान। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। स्टेट बीजेपी चीफ बोले, पीएम मोदी से माफी मांगे राहुल गांधी। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपका शक्ति प्रदर्शन, मोदी हटाओ देश बचाओ के लगाए पोस्टर। पंजाब के सीएम भगवंत मान का तंज, पीएम को लगता है कि जहां दिखूं मैं ही दिखूं। 30 मार्च से पूरे देश में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाएगी आप। गोपाल राय बोले, देखते कितने फर्जी केस दर्ज कराते हैं। 2024 के लिए अलग मोर्चा बनाने में जुटी सीएम ममता बनर्जी। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिली। पटनायक से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बयान, कहा संघीय ढांचे को मजबूत करने का लिया संकल्प। नवीन पटनायक ने ममता से मुलाकात को बताया औपचारिक, कहा देश का संघीय ढांचा मजबूत रहना चाहिए। शरद पवार के घर लगा विपक्षी दल के नेताओं का जमावड़ा। ईवीएम को लेकर बुलाई गई बैठक। पवार के घर बैठक के बाद नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिग्विजय सिंह ने कहा, ईवीएम को लेकर देश में शंका है। लोकसभा स्पीकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मुलाकात। राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी के कई मंत्री थे मौजूद। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लिए बीजेपी की तैयारी। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पीएम के मन की बात की उर्दू में किताबें छपवा कर बांटेगी। 4 राज्यों के बदले गए बीजेपी प्रमुख। राजस्थान की कमान सीपी जोशी को सौंपी गई। सम्राट चौधरी बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा संभालेंगे बीजेपी की कमान। पूर्व मंत्री मनमोहन सावल ओडिशा का बनाया गया उन्हें प्रदेश अध्यक्ष। होम मिनिस्टर अमित शाह का कर्नाटक दौरा कल से। ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर सम्मेलन में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में एक साथ दिखे देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे, एक दूसरे से बात करते और हंसते नजर आए। फडणवीस से मुलाकात पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा जब बंद दरवाजे के पीछे बात होगी तब जरूर बताऊंगा। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा कुछ लोग राम के पुजारी बनते हैं लेकिन देश बेचना चाहते हैं, राम से नहीं हुकूमत से इन्हें मोहब्बत है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा कांग्रेस सरकार 4 साल में सारे चुनावी वादे पूरा करेगी। देश छोड़कर भागने की फिराक में अमृतपाल। फर्जी पासपोर्ट से विदेश या ट्रेन से बिहार नेपाल बॉर्डर कर सकता है पार। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल का एक करीबी दिल्ली के तिलक विहार से गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की कार्रवाई। अमृतपाल के 10 साथियों को अजनाला कोर्ट में किया गया पेश। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अमृतपाल की साथी बलजीत कौर गिरफ्तार। 19 मार्च को अपने घर में पनाह देने का आरोप। अमृतपाल का सीमा पार से कनेक्शन। आईजीपी सुखचैन सिंह बोले, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल सबूत कह रहे हैं। अमृतपाल पर पुलिस का बड़ा खुलासा, 158 विदेशी खातों से हो रही थी फंडिंग। 28 खातों से 5 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी गई। पंजाब की खन्ना पुलिस ने अमृतपाल के गनमैन तेजिंदर सिंह गिल को गिरफ्तार किया। 18 मार्च से ही था फरार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक्शन। अमृतपाल के 4 सपोर्टर्स गिरफ्तार। पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट तरनतारन और फिरोजपुर में इंटरनेट शुक्रवार तक बंद। तनावपूर्ण माहौल की वजह से फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था की तारीफ की, कहा 6 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। पूर्वी कमान में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज, मल्टी डोमेन वाले वायु प्रहार का अभ्यास किया गया। तमिलनाडु विधानसभा में एआईएडीएम के विधायकों का प्रदर्शन। सदन में ओ पनीरसेल्वम के बोलने का किया विरोध। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का शूटर अरमान के साथ वीडियो आया सामने। उमेश हत्याकांड में फरार चल रहा है अरमान। प्रयागराज में अतीक के गुर्गों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी। सैदपुर, बीरमपुर, लखनपुर और रावतपुर में की गई कार्रवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतीक के लापता बेटों के मामले में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। सलमान खान धमकी मामले में पुलिस का खुलासा। धमकी भरे ईमेल का यूके लिंक मिला। मेल यूके में एक मोबाइल नंबर से जुड़ा। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होते ही कानून लाया जाएगा, बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर विकास पुस्तिका लॉन्च। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, जनता जानती है कौन सी पार्टी विकास कर सकती है। उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू करने पर काम। सीएम पुष्कर धामी का बयान। रांची में नई रोजगार नीति के खिलाफ स्टूडेंट्स का जबरदस्त प्रदर्शन। भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस का किया गया इस्तेमाल।
बिहार में महंगी हुई बिजली, 24.10% की बढ़ोतरी, फिक्स शुल्क में भी हुआ इजाफा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी सफलता, कलबुर्गी नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर सीट जीती। कानपुर में करौली बाबा से पुलिस ने की पूछताछ, डॉक्टर से मारपीट मामले में हुए सवाल जवाब। मुंबई के माही में समंदर किनारे बनी अवैध दरगाह को तोड़ा गया, पुलिस की मौजूदगी में चला बुलडोजर। दरगाह पर हुई कार्रवाई पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा जैसी स्क्रिप्ट ऊपर से आई होगी राज ठाकरे ने वही पढ़ी, उसके बाद कार्रवाई हुई। दरगाह टूटने पर सियासत तेज, सपा विधायक अबू आजमी बोले मुस्लिम स्ट्रक्चर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कब्जा कर मजार बनाए जाने को लैंड जिहाद बताया, कहा सरकार ने संविधान के दायरे में रहकर एक्शन लिया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के वलसाड में एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। विशाखापट्टनम के रामजोगी में 3 मंजिला इमारत गिर गई, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हो गए। नमीबिया से लाए गए 2 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में खुले जंगल में छोड़ा गया। बिहार में सिवान रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन से विस्फोटक बरामद, बम निरोधक दस्ते ने अपने कब्जे में लिया। नोएडा सेक्टर 10 में एक कंपनी में भीषण आग लग गई, लोगों का किया गया रेस्क्यू। लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने थर्माकोल से विंटेज कार बनाई, इंडिया, एशिया और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया नाम। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में एक खाली मकान गिर गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोयम्बटूर में कोर्ट परिसर में एक पति ने पत्नी पर किया एसिड अटैक, महिला समेत 6 लोग जख्मी, आरोपी गिरफ्तार। पटना में यूट्यूबर मनीष कश्यप के समर्थकों और पुलिस में भिड़ंत, सीएम की घेराबंदी की कर रहे थे कोशिश। राजस्थान के जैसलमेर में दूषित खाना खाने से 50 लोग बीमार पड़ गए, सभी को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। राजस्थान के झज्जर में रेप के बाद लड़की की हत्या, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 2 लड़कों ने पुलिस जीप के बोनट पर बनाया वीडियो, वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने दोनों लड़कों को किया गिरफ्तार, पुलिस के मुताबिक वीडियो बनाने वाले दोनों लड़के नशे में थे। पश्चिम बंगाल के मालदा में नाबालिग से रेप के आरोप में 3 गिरफ्तार, पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। आगरा पुलिस ने चोरी हुए 51 मोबाइल किए बरामद, जांच के बाद जिनके मोबाइल थे उन्हें सभी को बुलाकर मोबाइल वापस दे दिए गए। उत्तर प्रदेश के बरेली में सिपाही गिरफ्तार, लड़की का फेक आईडी बनाकर करता था परेशान। असम के बरपेटा में घूस लेते हुए 3 सरकारी कर्मचारी सहित 4 लोग गिरफ्तार, विजिलेंस और एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कार और रोडवेज बस में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 6 लोग घायल। तेलंगाना में सीक्रेट डेटा बेचने के मामले में 6 लोग गिरफ्तार, इन्होंने 16.8 करोड़ लोगों को डेटा बाजार में बेचा। साइबराबाद सीपी का बयान, गिरफ्तार लोगों के पास सेना में काम करने वाले लोगों का भी डेटा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी स्कूल की 10 साल की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप, स्कूल का चपरासी गिरफ्तार, उसके साथी की तलाश जारी। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की कार्रवाई, मछलियों से भरे ट्रक में 2 करोड़ 82 लाख की कीमत का सोना बरामद। उत्तराखंड में पूर्णागिरी धाम में बड़ा हादसा, पार्किंग तोड़कर भीड़ में बस घुस गई, 5 श्रद्धालुओं की मौत, 7 लोग घायल। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र की नजर, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बोले, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। देश में जल्दी ही हॉस्पिटल्स की तैयारियों की होगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण का बयान, कहा देश में जितने कोरोना के वेरिएंट वो सब ओमिक्रॉन से जुड़े हैं। होम आइसोलेशन में 3-4 दिन में ठीक हो रहे हैं मरीज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने मास्क पहनने की दी सलाह, मौसम बदलने से कोविड और H3N2 के केस बढ़ सकते हैं। गजवाए हिंद केस में एनआईए का एक्शन, नागपुर, गुजरात और ग्वालियर में 7 जगहों पर ली गई तलाशी। एनसीपी नेता हसन मुशरीफ की ईडी का नोटिस, 24 मार्च को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर राज्य में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 की तीव्रता मापी गई। चीनी राष्ट्रपति की यात्रा का भारत रूस संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव का बयान। फेडरल रिजर्व के बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बढ़ाई ब्याज दरें, 14 सालों के हाई पर पहुंचा इंटरेस्ट रेट। रुपए में 32 पैसे की बढ़ोतरी, 1 अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 27 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 289 पॉइंट्स और निफ्टी 75 अंक लुढ़का। वर्ल्ड बॉक्सिंग में निखत जरीन लगातार दूसरे साल फाइनल में पहुंची, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता वालेंसिया को हराया। एक साथ दिखे आप सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा, मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर हुए स्पॉट। जानवी कपूर ने शुरू की जूनियर एनटीआर के साथ शूटिंग, जानवी ने एनटीआर 30 के सेट से तस्वीर शेयर की और सिंगर आतिफ असलम के घर आई नन्ही परी, बेटी की तस्वीर शेयर की, कहा आखिर इंतजार खत्म हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।